जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.10 के प्रश्न संख्या 7 को। तो इस प्रश्न में हम लोगों को इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 x इंटू में ब्रेकेट अंडर 1 माइनस एक्स के पावर के होल पावर n है इंटू में dx। अब हम लोगों को देखो अपर लिमिट जब 0 दे दिया हो तो लोअर और जो कोई मतलब कि लोअर लिमिट 0 दे दिया, अपर लिमिट कोई अल्फाबेटिकली रियल नंबर दे दिया है। तो अब यहाँ पे रियल नंबर जब है तो अब यहाँ पे पहले तो हम लोगों को चेक करना है परगुण 4 लगाने पे आंसर आएगा या नहीं, सोल्यूशन निकलेगा या नहीं। तो परगुण 4 पे चलिए चेक करते हैं। तो परगुण 4 पे आएगा भी, कैसे करेंगे सोल्यूशन। अब देखिए परगुण 4 कहता क्या है कि जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस यक्स कर देंगे। तो वही चलिए करिए, ये लगाया आई इजकल टू में इंटीग्रेशन मार्क अपर लिमिट, ये रहा लोअर लिमिट। जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ अपर लिमिट माइनस यक्स करिए, यक्स की जगह पे करिए और यहाँ पे -1 माइनस इसको बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए। 1 माइनस यक्स की जगह पे क्या करेंगे, यक्स की जगह पे अपर लिमिट 1 है, 1 माइनस यक्स करिए के होल पावर में n इंटू में dx। अब स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बता रहे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी तो टेंशन मत लीजिएगा। 1 माइनस यक्स रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर की चिन्हें बदलेंगी। तो 1 माइनस यहाँ पे 1 प्लस में था, माइनस में 1 आ जाएगा। यहाँ x माइनस में था, प्लस में x आ जाएगा। अब होल पावर n इंटू में dx। अब देखिए यहाँ पे अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 ब्रैकेट अंडर 1 माइनस यक्स और यहाँ पे इसको छोटा ब्रैकेट अप कर लीजिए। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, ये दोनों कट के खत्म हो गया। यहाँ बचा क्या, यक्स के पावर n, यक्स के पावर n बचा सिर्फ। अब देखिए अब यक्स के पावर n का इधर गुणा कराइए, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, समझिए। देखिए यक्स के पावर n का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यक्स के पावर n, और यहाँ पे जब यक्स में गुणा करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा, इन दोनों के बीच माइनस लगाइए, पहले माइनस लगाया। अब यक्स इंटू यक्स के पावर n, तो यक्स इंटू यक्स के पावर n हो जाएगा n प्लस 1। ये कुछ इस तरह होगा, क्योंकि घातें जोड़ ली जाती हैं जब आधार समान हो। तो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात n है, घातें जुड़ गई, यक्स बेस समान था तो इस वजह से। अब इसको कर दीजिए इंटू में dx। अब इसका दोनों का इंटीग्रेशन करिए, अलग से इंटीग्रेशन करेंगे 0 यक्स के पावर n और यहाँ पे इंटू में dx, ये हो गया n और यहाँ पे माइनस लगाइए, इंटीग्रेशन मार्क 1 0 यक्स के पावर n प्लस 1 इंटू में dx। अब चलिए इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जानते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स के पावर n प्लस 1, यक्स के पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, यही तो इंटीग्रेशन होता है। और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस में आएगा क्या, माइनस में आएगा यक्स के पावर n प्लस, यक्स के पावर n प्लस 1 पहले से था, एक इंटीग्रेशन हुआ 1 प्लस में आया, फिर यहाँ पे यक्स के पावर n प्लस 1 नहीं, जो घात रहता है वही नीचे आता है, n प्लस 1 प्लस 1, ये कुछ इस तरह आएगा। अपर लिमिट यहाँ पे 1 लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। अब ये हो गया। अब इस साइड चले आइए, दौड़ते दौड़ते आइएगा फाई बराबर में। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, अभी जैसे है वैसे सेम उतार दीजिए, यक्स के पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 1 0 और यहाँ पे माइनस में। अब देखिए यक्स के पावर n प्लस में 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन में n प्लस 2 यहाँ पे भी हो जाएगा, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। अब देखिए अपर लिमिट रखिए, यहाँ पे जब अपर लिमिट रखेंगे तो यक्स की जगह पे अपर लिमिट रखा जाएगा, तो 1 के पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। अब यहाँ पे माइनस लगा के लोअर लिमिट रखिए, 0 के पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ माइनस लगा, माइनस लगाइए, फिर यहाँ पे अपर लिमिट रखिए, 1 यक्स की जगह पे 1 n प्लस 2 अपॉन में n प्लस 2 और यहाँ पे माइनस में 0 के पावर n प्लस 2, लोअर लिमिट रखा गया है 0,
फिर यहाँ पे n+2। अब देखिए ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बचेगा सिर्फ ये वाली 1 के पावर n+1, 1 के पावर n+1 हो जाएगा 1 अपॉन में n+1। काहे कि ये मतलब 1 के पावर कुछ भी रख दीजिए, 0 ना रखिए, 0 रखेंगे तब भी 1 आएगा। हाँ किसी 0 रखेंगे 1 के पावर तब भी 1 आएगा। तो यहाँ पे n+1 है तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन में n+1, और ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। और यहाँ पे देखिए माइनस लगा है तो माइनस लगाइए, फिर यहाँ पे जब 1 के पावर n+2 है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, बटे में तो वैल्यू रखा नहीं गया है तो n+2 हो गया यहाँ पे। अब देखिए अब क्या करना है, ये तो पूरा खत्म हो गया ना, पता है 0 के पावर में कुछ भी रहा तो 0 खत्म हो गया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। आंसर कहाँ दे रहा है, आंसर इसी पे दे रहा है, आंसर किस पे दे रहा है भैया। एक स्टेप और चलना है, 1-2 स्टेप। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके n+2, और यहाँ बीच में माइनस लगाया, माइनस लगाइए, ये इसकी जगह पे जाएगा n+1। अब बटे में इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, अलग अलग ब्रैकेट में, मतलब n+1 एक ब्रैकेट में n+2। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, n+2, इधर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो -n हो जाएगा, अंदर प्लस है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। बचा क्या, n+1 एक ब्रैकेट में, n+2 एक ब्रैकेट में। अब देखो 2 में से 1 गया, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और n में से n गया, n में से n गया तो खत्म हो गया, बचा 1 अपॉन में, ये n से n कैंसिल हो गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा, ऊपर खाली 1 बचेगा, n+1 एक ब्रैकेट में और n+2 दूसरे ब्रैकेट में। बस इसी पे आंसर ले आना था, यहीं तक सॉल्व करना था। बाकी जहां अगर जो बीच में नहीं आ रहा है, नहीं समझ पा रहे, आप लोग जो है आंसर या फिर उत्तर लास्ट में लिख के आइएगा हर प्रश्नों में, जहां तक जैसे छोड़े वहीं आंसर लिख दीजिए बस। तो ये नहीं कि लगे कि बीच में 2 ही स्टेप करके छोड़ दिए हैं, बस जहां बझे वो, ऐसा आशा तो करता हूं कि आप लोग बझेंगे नहीं, होशियार हैं, मैथ लिए हैं 12 में, तो अगर जो बच भी गए तो जहां यहाँ बच गए यहीं आंसर लिख के चले आइए। तो आंसर जो है n+1 n+2, हाँ तो आंसर सही है। अगर जो कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में बताएं, उसका सलूशन निकाला जाएगा। और आप लोग जो है कमेंट में कमेंट करते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो आ रही है चैनल पे, डेली टू डेली केमिस्ट्री की भी वीडियो ला रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल, तो आप लोग जो है चेक करते रहिए और पढ़ते रहिए। 1-2 महीना जो है पढ़ पाएंगे, उसके बाद में जनवरी से आप लोग जो है खलास, टाइम कितना जल्दी बीत जाएगा पता ही नहीं पाएंगे। तो जो पढ़ना है दिसंबर तक पढ़ लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले प्रश्न के सलूशन के साथ। सभी भाई बहनों से जय माता दी, जय मां सरस्वती।